बंदरा में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी एंड ड्राइवर की जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा, तथा इस बार कितना कंपटीशन है उसके बारे में बात किया जाएगा, तथा साथ ही साथ यदि आपके फॉर्म भरते टाइम आपकी पेमेंट फंस गई है या पेमेंट नहीं हो पाई है या आपने कुछ गलती कर दी है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तथा परीक्षा तिथि कब होगी उसके पूरे बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल कितने फॉर्म भरे गए। तो भैया जैसा कि आपको पता है कि इस बार फॉर्म भरने में ज़्यादा दिन नहीं दिए गए, मतलब बहुत कम टाइम था फॉर्म भरने का, तो फॉर्म भी उसी हिसाब से बहुत कम भर पाएँ और पेमेंट भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है लेकिन उनका पेमेंट फंस गया या उनकी फ़ोटो नहीं हो पाई। तो ये जो मैं टोटल नंबर दिखाने वाला हूँ ये ऑफिशियल डाटा है, यानी कि इतने कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया है, जिसमें से कुछ लोगों की पेमेंट भी अभी तक फंसी हुई है। और आपको पता होना चाहिए कि आज जो है पेमेंट की आखिरी डेट है, यानी कि जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई थी वो 14 तारीख तक अपना फॉर्म पेमेंट कर सकते हैं। तथा यदि आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दी है, यानी कि नेम में या एड्रेस में या अदरवाइज़ कुछ मतलब अपनी डिटेल डालने में, तो आप जो है 15 और 16 तारीख को उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक। तो ये मैं ऑफिशियल डाटा है, मैंने पूरा कंपाइल किया, इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको। यह देख सकते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खाती थी स्टेनोग्राफर की। अब देखो आप फॉर्म बहुत कम भरे हुए हैं, यानी कि ये देखो मैंने पूरी डिटेल बनाई स्टेनोग्राफर के, ये 37,887 फॉर्म हैं जो स्टेनोग्राफर के लिए भरे गए हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ के लिए हैं। यानी कि कुछ हिंदी वाले होंगे, ज़्यादातर आप ये समझ लिए हिंदी वाले होंगे क्योंकि हिंदी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। अब हाँ ये भी है ना, जिसको इंग्लिश आती है तो वो इंग्लिश का भरेगा, जो इसको हिंदी आती है वो हिंदी का भरेगा। बहुत से ये बिरले लोग होंगे जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों की स्टेनोग्राफी आती होगी, ठीक। तो इसमें बहुत कम कंपटीशन है, वैकेंसी भी ठीक ठाक थी और फॉर्म भी ना के बराबर भरे हैं 37,887। आपको पता होना चाहिए एसएससी में इतनी वैकेंसीज आती हैं तो 5 लाख के ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं, जबकि यहाँ तो कुछ फॉर्म ही नहीं भरेंगे। इनमें से अभी ये जो नंबर है रजिस्टर्ड नंबर है, यानी कि रजिस्ट्रेशन इतने लोगों का हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों का पेमेंट ना हुआ तो इनके फॉर्म भी कम हो जाएंगे, यानी कि करीब आप मान के सकते हैं 35,000 के आसपास यहाँ लगभग फॉर्म भरे होंगे। यदि उन्होंने आज पेमेंट कर दी तो बात अलग है, नहीं तो ये जब अप्रॉक्स आप डाटा लोगे तो मान लो इससे कुछ बढ़ भी जाता है या घट भी जाता है तो भी आप 37,000 मोटा मोटा आप मान सकते हैं, ठीक। अब जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो यहाँ से आप देखेंगे कि जूनियर असिस्टेंट में 2,60,000 जो है फॉर्म भरे गए। जूनियर असिस्टेंट में पेड अप्रेंटिस का और जूनियर असिस्टेंट दोनों था, ठीक। ओवरऑल जो है 2,60,000 फॉर्म भरे गए। अब बात करते हैं यहाँ ड्राइवर की जो पोस्ट आई हुई थी, तो ड्राइवर के पोस्ट में टोटल 60,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब बात करते हैं ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी, यानी कि जिसमें हर 6 के 8th के 10th की पूरी मार्कशीट मांगी गई थी, उसमें भी तमाम लोगों के फॉर्म इसलिए नहीं भर पाए कि उनके पास 6 की मार्कशीट ही नहीं थी और किसी के पास 8th की नहीं थी मार्कशीट। तो फिर भी ओवरऑल यहाँ पर 2,70,000 फॉर्म जो है भर चुके हैं, ठीक। और इनमें मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये जो डाटा है, ये जो डाटा मैंने बताया हुआ है ये ऑफिशियल है। साथ ही साथ ये वो कैंडिडेट है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आज उनकी पेमेंट की लास्ट डेट है। यदि आज वो पेमेंट कर देते तो मान के चलो फाइनल। फिर भी मोटा मोटा यदि देखा जाए सबने पेमेंट कर दिया हो और सबका बिल्कुल कंप्लीट हो गया फॉर्म, फिर भी ये है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि कंपटीशन बहुत कम है। अदरवाइज एसएससी की देखें, एसएससी की अपेक्षा, और यूपी ट्रिपल एससी में तो आप देख रहे हैं हाल कितने ख़राब हैं। तो कंपटीशन यहाँ पर कम है अदर कंपटीटिव एग्जाम की अपेक्षा। तो यह मान के चलिए अच्छे से आप मेहनत करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट मैंने पहले ही बताया कि इसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने के ज़्यादा चांस है। मतलब ये मान के चलिए कि 15 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी 25 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टी हो जाती है, कोर्ट में तो कोर्ट भी हो जाते हैं बंद। तो उसके पहले एग्ज़ाम होने के चांसेस है, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा आपका लगभग ये मान चलिए 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। और मैं ये कैसे कह रहा हूँ, तो वो आप ये थोड़ा दिमाग लगाइए। यदि आपको फॉर्म भरने का 1 महीना दिया जाता तो बात अलग होती। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि भैया 2 महीने के अंदर यहाँ पर वैकेंसियाँ फिल करिए। फिर भी मैं आपको 2018 का डाटा दिखा देता हूँ, जिसमें एक आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि कितने दिन में एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि भैया ये 2018 वाला नोटिफिकेशन है, इसकी रिलीज की डेट थी 15/11/2018। इसका फॉर्म जो शुरू हुआ था 6/12/2018, तो लास्ट डेट थी 26/12/2018, यानी कि इस फॉर्म बनने के 20 दिन दिए गए थे, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट पेमेंट की डेट, एक दिन एक्स्ट्रा थी। जैसे कि इस बार जो है 13 तो फॉर्म भरा गया, 14 को एक दिन पेमेंट एक्स्ट्रा कर दी गई, ठीक। इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम हो गया था वो 20/1/2019 और 21/1/2019, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम था ऑफलाइन था और 2 दिन ही चला था। एक दिन चलता है आपका ग्रुप डी और क्लरिकल पोस्ट का, दूसरे दिन चलता है ड्राइवर और स्टेनोग्राफर का। ऐसे सेटअप होकर चलता है, यानी कि 2 दिन में पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक एक पारी में ख़त्म हो जाएंगे ओवरऑल एग्जाम।
तो अभी आप देखो यहाँ से कि आखिरी डेट इसकी कितनी थी, 26 तारीख थी, और आपका एग्जाम कितने को हो गया, यानी कि 20 तारीख को। तो 26, 5, 31, 5 दिन, ओवरऑल 25 दिन के अंदर इन्होंने एग्जाम करवा लिया था पिछली बार, यानी कि 2019 में। तो इस बार तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भैया जल्दी जल्दी एग्जाम करो, तो ये बिल्कुल चांसेस हैं कि आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा। ठीक, दूसरी बात आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि पेपर हुआ था 21 को आखिरी इनका, और उसके बाद में और देखिए आप आंसर की तुरंत आ गई थी 24 तारीख को। और एग्जाम का जो मेंस हुआ था, मेंस आपको पता होना चाहिए, एक पोस्ट थी ग्रुप डी का, उसी का मेंस होता है, अदरवाइज सबकी स्किल होती है। यानी कि जो आप जूनियर असिस्टेंट्स और ट्रेड अप्रेंटिस का फॉर्म भरे होंगे तो आपकी स्किल होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होगी। यदि आपने स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा है तो आपकी जो है स्टेनो की स्किल होगी। और देखेंगे कि आप 8/11 को हुआ था, और इनका जो है आंसर की ग्रुप डी के लिए देखो नीचे दिया, ग्रुप डी के आंसर की 13 से 15 मार्च की भी रिलीज कर दी गई थी। अब यहाँ आप देखें कि जो स्टेनोग्राफर का फाइनल रिजल्ट था, यानी कि 3/6/2019 को फाइनल रिजल्ट आ गया था। अब खुद दिमाग लगाएं कि कितनी तेज यहाँ पर काम होता है कि भैया 3/6/2019 फॉर्म आया था दिसंबर में, और फाइनल रिजल्ट आ गया कब, जून में। यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने के अंदर इन्होंने पूरा फाइनल रिजल्ट निकाल के रख दिया था। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि और जल्दी इनको करना है। तो ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये बिल्कुल चांसेस हैं कि आपका 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में हो जाए। ठीक, तो ओवरऑल आपके हिसाब से क्या हो सकता है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।